गेट सेट सेट मैक्स गो गेट सेट मैक्स। ऑल राइट, सो हम लोग ने प्रीवियस ये प्रोडक्ट बना लिया था, हमने इस पे टेक्सचरिंग भी शुरू कर दी थी। हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई किया हुआ था। नाउ वी हैव टू अप्लाई सम मैप्स ओवर इन दी दीज पोर्शंस। सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि अगर हमें इसके ऊपर में पत्ती वगैरह कुछ ऐसा लगाना है, तो सबसे पहले तो हम इसको कंट्रोल ऑल्ट क्यू कर देंगे, सो ये आइसोलेट हो जाएगा। और मुझे इस पे पत्ती फिट करना है, तो पत्ती के लिए मुझे पत्ती जैसा कुछ चाहिए होगा। ठीक, तो आई विल बी नीडिंग इमेज जो कि लीफ की होगी, राइट। एंड वी नीड सम फॉरेस्ट लीफ टाइप ऑफ थिंग, कुछ ऐसे टाइप का, या फॉरेस्ट, या आई डोंट नो, जापानीज फॉरेस्ट सर्च करते हैं, इज फॉरेस्ट लीफ। ठीक, सो वी कैन सी सम लीव्स आर देयर जो कि इस टाइप के हैं कुछ है ना। पर नीम की पत्ती जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बाकी ओके। हाँ, सबका सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है, जैसे ये इस तरीके की चीज़ आप देना चाह रहे हो या कुछ ऐसा। सो विल गो बाय लीफ, जापानीज लीफ और समथिंग लाइक दैट, जापानीज। वो आप उसका अगर और डेप्थ में जाओगे ना, तो आप जाओगे वहाँ क्या बोलते, बॉटनी वाला सर्च कर लेना कि भाई ये लीफ को क्या बोलते हैं, देन उस लीफ को सर्च करके उतना एरिया सर्च करो, रिसर्च करनी पड़ेगी उस चीज़ में। सो आई एम नॉट डूइंग दैट मच ऑफ रिसर्च राइट नाउ फॉर दिस प्रोडक्ट, वरना हम रिसर्च में ही पूरा टाइम हमारा चला जाएगा। सो आई विल बी टेकिंग सम लीफ आइडियाज़ फ्रॉम हियर, और बिग लीव्स या लार्जर लीव्स कुछ भी ऐसा सर्च कर सकते हैं। आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस टाइप्स ऑफ लीव्स आर वे बेटर, ये वाले टाइप, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ टेक्सचर जो कि ओपेसिटी मैप के साथ यूज़ किया जा सके। सो हमारे पास इसको हम फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मालूम, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे, और इस पूरे को स्क्वायर शेप में या लेंथ, स्क्वायर लेंथ में, आई डोंट नो, थोड़ा सा ये कितना है स्क्वायर में, सेट कर देंगे। प्रेस एंटर, सो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये इस पूरी चीज़ को आप क्या करेंगे, यू कैन एक्चुअली गिव इट अ ब्लैक कलर फॉर एवरीथिंग, और इसको फाइल में जाके एक सेव कर लेंगे। ठीक, यू कैन सेव इट एज लीफ टेक्सचर। ठीक, अब इसके बाद ये जो सेक्शन है इसको आप सेलेक्ट करें, एक नई लेयर लगा के वाइट कलर लगाएं, और फाइल में जाके सेव एज करें। इसको आप नाम देंगे लीफ अल्फा। ठीक है, यू हैव द अल्फा वैल्यू एंड यू हैव द लीफ वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे, स्लेट एडिटर ओपन करेंगे। अब हमें लीफ बनाना है, तो विल अप्लाई फॉर अ लीफ। assign material to the selection. Now we'll be going for leaf texture, और हम इसको डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। अगेन विल गो फॉर लीफ अल्फा, विल इंपोर्ट इट ओवर हियर। अब आप इसको बेस कलर पे लगा देंगे लीफ को, बिल्कुल रखना जरूरी है, वरना काम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। मतलब काम बिगड़ेगा आपका, क्योंकि अल्फ़ा अगर आपके पास नहीं है तो आप
रेंडर लेंगे ना तो आपका ये जो हिस्सा है ये गायब नहीं होगा। तो अभी आप रेंडर लेंगे ना तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। ब्लैक कलर है, दिख रहा है, ये देखो शाइन में नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन वगैरह में, तो वो गड़बड़ है। अब इसका जो बेस वैल्यू है और स्पेकुलर वैल्यू सारी हम यहाँ से डाल सकते हैं ना, ताकि 3-4 वैल्यू एक साथ डाल देंगे तो अब थोड़ा सा रियलिस्टिक सा नज़र आएगा। और ये जो बन रहा है ना ये रेंडरिंग के कारण बन रहा है, ये एक्चुअल नहीं है। ये जो ऐसा बन रहा था ना डॉट 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 डॉट, वो रेंडरिंग के कारण बन रहा है। ये मतलब लग ऐसा रहा है कि अरे जैसे धूप पड़ रही है, वैसा वैसा दिख रहा है बट है नहीं वैसा। तो ये बना तो ठीक है लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर प्रॉपरली आया नहीं है, तिरछा आया हुआ है। तो ज्योमेट्री के ऊपर लाने के लिए देन हम क्या करेंगे, विल गो फॉर मॉडिफायर लिस्ट और यहाँ से UVW मैप ले लेंगे, है ना। अनरैप भी कर सकते हो, पिछली बार अनरैप तो बताया था आप लोग को, सॉरी आपको तो बताया था, आपको बताया, आपको नहीं बताया, ठीक, कोई बात नहीं। विल डू व्हाट, गिज्मो और एक्स एक्स और जेड, ठीक, और आप इसको इसमें, हाँ प्लानर सेट है तो ऑलरेडी आपको ज़रूरत नहीं है, स्केल करके आप पूरे में डाल सकते हो जितने में आपको इसको डालना है। मैं इसको जनरली एक सेंटर पे सेट करूँगा, ठीक है। आई विल सेट इट ऑन मेजरली ऑन सेंटर और इट कुड बी ऐसा, ठीक। अब व्हाट विल डू, ये जो हमने अल्फ़ा मैप बनाया है इसको हम ले जाके जोड़ देंगे ओपेसिटी के अंदर। तो यहाँ देख रहे हो ये ओपेसिटी, नाउ यू विल सी दैट योर मैप इज एक्चुअली डजंट हैविंग एनी, सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, केवल शेडो वैल्यू है। और आप जब रेंडर लेंगे तो यू विल गेट द रेंडर लाइक दैट। Correct. Now Control Alt Q and then you will get something like this. Seems clear? समझ आया ओपेसिटी मैप, है ना। अब आ जाते हैं ये वाले पोर्शन पे। अब देखो इस पे आपके पास जो है ना सब डिवीजन थोड़े कम है, एंड इसको अगर मुझे रॉक या पेबल का ब्रिज बताना है ना, तो रॉक या पेबल का ब्रिज बताना है तो मुझे इसके ऊपर में अब पूरा काम मुझे टेक्सचरिंग से करना है, मुझे ड्रॉ नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि उसको सेलेक्ट कर करके पेबल खींचूँ वहाँ, यानी रॉक का ब्रिज बने। तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए मुझे एक रॉकी टेक्सचर चाहिए होगा और कुछ सेपरेट मैपिंग की ज़रूरत होगी, यानी कुछ टेक्सचर्स की ज़रूरत होगी। सो व्हाट विल डू, सबसे पहले तो इसके सब डिविजन्स बढ़ाएंगे। सब डिवीजन बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैश स्मूथ है, ठीक है। मैश टाइप करिए, मैश स्मूथ क्या करेगा आपके इस इटेरिएशंस में, यहाँ पे देख रहे हैं ये बाकायदा उसको स्मूथ कर दिया लेकिन सब डिविजन्स नहीं बढ़ाया। वो रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ पे नम्स सेलेक्टेड है। क्वाड आउटपुट करेंगे तो ऐसा आएगा और क्लासिक आउटपुट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, है ना। उप्स 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 उप्स, गड़बड़ हो गया। दो तीन बार बिल्कुल, टर्बो स्मूथ भी वही काम करेगा। ये मैश स्मूथ है और टर्बो जो है वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा। अंतर क्या है, मैश स्मूथ पुराना है,
टर्बो स्मूथ नया है, टर्बो स्मूथ ज़्यादा बेटर है मैश स्मूथ से, बट मैश स्मूथ अवेलेबल था तो मैंने ले लिया, देयर इज़ नो अदर चॉइस और नो अदर पॉइंट इन सेलेक्टिंग इट। बाकी आपकी चॉइस है, आप उसको भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये जो मैश दिख रहा है मुझे ये चाहिए था, ऐसा स्प्रेड चाहिए था ताकि मैं इसके ऊपर में टेक्सचर लगा सकूं, रॉकी टेक्सचर। सो रॉकी टेक्सचर्स के लिए हम textures.com पे चले जाते हैं। हमारे पास जो रॉकी टेक्सचर है वो अलग है, जो रॉक था हमारे पास, हम यहाँ पे जाके या कहीं पे भी जाके हम इसको स्टोन वॉल, ये फ्री तो है और कितना चाहिए, तो 15 काफ़ी नहीं है 15 टेक्सचर, और फिर 12 के बाद से फिर 12 बजे के बाद से फिर से दे देता है 15 और दे देता है, एक दिन में 15 है भाई। अब देखो ये किस टाइप का होना चाहिए, कॉबल स्टोन वॉल भी हो सकती है इस, है ना, इस टाइप का भी चाहिए हो वो भी हो सकता है, या इस टाइप में भी हो सकता है अगर प्रॉपर कटिंग, जनरली ये वाले लगाते हैं है ना, तो इसको भी लगा सकते हैं हम। और थोड़ा सा देख रहे हैं, वैरायटी देख लेते हैं, लेट्स सी सम, ये वाला इसको डाल दें, ठीक है। तो इसके लिए अल्बेडो डाउनलोड कर लेते हैं, नॉर्मल और रफनेस और हाइट, इसको एम्बिएंट ऑक्लूजन है, ये लाइटिंग के वक्त पे एक्स्ट्रा पे डाउनलोड करती है एक्चुअली जी। दो ऑब्जेक्ट जब आपस में जुड़ रहे होते तो उनके बीच में जो शेडो होती है ना वो चीज़ बनाता है ऑक्लूजन, और ऑक्लूजन मैप अलग से आता बनता है, तो मतलब आप वो एक पूरा रेंडर लेने के बाद आप उसके एक अलग से एक रेंडर पे एक अलग शेडर पे इसको लगाते हो और अप्लाई मार देते हो सबके ऊपर में, तो वो क्या है, वो केवल कंपोजिशन के लिए यूज़ होता है, कंपोजिट करने के लिए, सीन कंपोजिट करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है, ये हम इसको सेव कर देते हैं जिस जगह से हम टेक्सचर्स उठा रहे हैं, यानी जहाँ पे टेक्सचर रखा हुआ है। सो व्हाट विल डू, विल गो बाय स्टूडेंट क्लास वर्क ऋषभ फॉर 3D मॉडलिंग, नो यहाँ लगा देता हूँ, ठीक। अब देखो ये आओ, कोने में हाँ लेकिन वो एक ही आया तो नहीं ले रहा होगा, तो विल डू व्हाट, विल क्रिएट समवॉट लाइक दैट। अब ये जो है ये स्टोन रहेगा, ठीक है, तो विल डू अनदर स्टैंडर्ड सरफेस, और अल्बेडो जो है वो इधर चला जाएगा बेस कलर के अंदर, नॉर्मल इधर चला जाएगा, नॉर्मल उठा हुआ मैप होता है ना, हाँ नॉर्मल्स में चला जाएगा वो, यानी कि वो जो आप खुरदुरापन और जो उठता हुआ देखते हो ना वो नॉर्मल होता है, तो वो नॉर्मल मैप दिया हुआ है वो उसमें नॉर्मल में चला जाएगा। और ये जो मैप है ये आपका हाइट मैप है, ये हाइट मैप है, और ये आपका रफनेस है, तो आप इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पेकुलर रफनेस पे सेव करोगे, स्पेकुलर वैल्यू पे सेव करोगे, ठीक। और आपका नॉर्मल तो इधर, नॉर्मल के लिए मैंने बताया था वो एक वेक्टर लगेगा, है ना, नॉर्मल तो एआई नॉर्मल या नॉर्मल मैप, नॉर्मल बम्प आर्नोल्ड का,
ये क्या है, आपका नॉर्मल में चला जाएगा और ये डायरेक्ट नॉर्मल में अटैच हो जाएगा। तो अब ज्योमेट्री में थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा। अब ये हाइट मैप है, और हाइट जो है वो मैंने बताया था, ये आपका क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट वाला है ना। तो यू कैन एक्चुअली ऐड दैट वन ओवर हियर ऑल्सो। ओके, ये वाला केवल नॉर्मल के लिए है, तो इसको ना नॉर्मल पे अरेंज करके इसकी वैल्यू यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो इधर आ जाएगी, और थोड़ा सा ऐड हो जाएगी वैल्यू। एंड सिंपली यू जस्ट हैव टू click and assign material to the selection। अब ये जो लगा है ये UV, ये भी अच्छा दिख रहा है। और नहीं तो Z कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, करके यू कैन एक्चुअली प्लेस इट लाइक दैट। कोई एक पोज मैं देख रहा हूँ प्रोबेबली जहाँ पे मुझे वो एंगल मिल जाए, प्रोबेबली इसको कर सकते हैं। अब ज्योमेट्री उतनी उठ नहीं रही है मालूम। ये रीज़न इसलिए हो सकता है कि डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो गड़बड़ा रही होंगी। अगर इसको यहाँ पे हमें फिक्स करना है कर्व में, तो एक लाइन बनाते हैं।
ठीक है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस और दिस, दोनों को सेलेक्ट करना है, टूल्स में जाना है और यहाँ पे अलाइन करना है। अलाइन में जाके स्पेसिंग टूल सेलेक्ट कर सकते हो आप। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे ये बोलेगा पाथ को पकड़ो, तो पिक पॉइंट और पाथ सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही, दो चीज़ सेलेक्टेड है, तो इसको पकड़ो और देन यू हैव टू सेलेक्ट योर पाथ। अब देखो इसमें सब उस पे आ गए हैं, आप बढ़ा के इसको एडजस्ट कर दो जितने आपको अरेंज करने हैं, तो वो सब उसके ऊपर स्नैप हो जाएंगे। और रोटेशन जो है वो फॉलो कर देना, तो ताकि वो उसको फॉलो करते हुए आ जाएं। और एजेस थोड़ा सा स्क्यू रहेगा, ठीक। और स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो, ऑफसेट वगैरह भी सेट कर सकते हो। स्पेसिंग से क्या होगा, ये दोनों के बीच का गैप होगा। ऑफसेट जो है वो कितना खींचेगा वो रहेगा, एंड ऑफसेट जो होगा वो आखिर से होगा। लेकिन ये है ना, सो ओके कर देंगे इंस्टांसेस में, तो वो यहाँ पे लग जाएगा वो। ग्रुप कर देते हैं। असाइन कर दिया तो स्टोन वाला बन गया वो। ओके, हर चीज़ के लिए अलग अलग टेक्सचर तो नहीं लगेगा। एडिटेबल पॉली सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर दो। ओके, तो ठीक है, यहाँ तो ये आ गया।
कैसा कर सकते हैं, लेकिन ये वाले को तो छोटा करना पड़ेगा ना। आर्च बस कम कर रहा हूँ मैं। ये देखो ना, थोड़ा सा इधर चेंज करता हूँ तो वहाँ पूरा बदल जाए। हाँ, तो इसलिए क्या है ना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा आर्क बराबर बरकरार करने के लिए। ठीक है ना। enable render in viewport, थिकनेस अच्छी खासी। और ये बन जाएगा रेक्टेंगल और पतला। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया और we could actually use it as a bamboo texture. बबून निकल आया, बैम्बू। ये देखो बैम्बू वॉल है और ये है फ्रेश बैम्बू का टेक्सचर। ठीक है, सीधा इसको कॉपी करो, हाइट, नॉर्मल, रफनेस। अगेन ओल्ड बैम्बू को भी कॉपी करो। ठीक, and then do what? We'll go over downloads. ये फ्रेश बैम्बू का है। फ्रेश बैम्बू की हाइट है तो सेम नॉर्मल बम्प ले लेते हैं। एडिशनल बम्प मैं इधर लगा देता हूँ, ये इधर लगा देते हैं और ये इधर लगा देते हैं।
UVW मैपिंग, यहाँ पे सिलेंड्रिकल मैप, फिट, रीसेट करके फिट कर देंगे। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट इंस्टांस करेंगे तो एक में जो सेटिंग करेंगे वो सब में सेट चेंज होगी। ठीक है। हम्म हम्म। अब ये वाला जो है, ये वाला तो अलग कर लो, ये तो इधर के लिए है तो ये पूरा जाएगा इधर। देखिए पूरी गैलरी। हाँ, ओल्ड, बता रहा हूँ है ना किस चीज़ के लिए है, तो ये बेस कलर पे जाएगा। ये जो मैप है ये आपका वही नॉर्मल बम्प मैप लेके एक नीचे लगा देना, एक ऊपर लगा देना और ये डाल देना नॉर्मल के अंदर। वुड जैसा लगना चाहिए ना। टेक्सचर पेन डायरेक्ट लग जाएगा। वुडन वाला चाहिए था, है ना, डायरेक्ट वुड में आ गया वो। अब ये जो फैकेट बन रहे हैं ये एक्चुअली UVW
दिमाग खराब हो जाता है उसमें। हम्म। हाँ जा सकता है कोई ऐसा। हाँ इन्वायरमेंट देखो क्या है, आजकल के दौर में ना मॉडलिंग आर्टिस्ट ही टेक्सचरिंग करने लगे हैं तो कंपटीशन मिलता है। लेकिन अगर आपकी ये टेक्सचरिंग अच्छी खासी है, गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की है, तो आप टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के लिए जा सकते हो। अनरैप करिए, अनरैप करके कलर करना शुरू कीजिए। तो केवल यही चीज़ नहीं है, इसमें पेंटिंग भी है, पेंटिंग इन्वॉल्व होती है। फोटोशॉप, सब्सटेंस पेंटर, सब आजकल क्या थोड़ा सा मार्केट बढ़ गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप फोटोशॉप बोल सकते हो या सब्सटेंस पेंटर रखो अपने पास, उसको सीखो। सब्सटेंस का वो केवल सब्सटेंस के लिए। हाँ इसका वाला क्या, सब्सटेंस कहाँ दिख रहा है? अच्छा ये तो वो है क्या बोलते हैं, सब्सटेंस पेंटर की एक प्लगइन है। तो वहाँ जब बनाओगे ना तो वो यहाँ इंपोर्ट कैसे होता है वो उसके लिए है। बाकी इसके अंदर भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें ब्रश करते हैं, ब्रश करके पेंट किया जाता है। तुम लोग को नहीं बताया? तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं वो। ऐसा इस वाले में कवर अप कर लो जितना तुम्हारा करना है, या नहीं दूं? तो जूता बनाओ फिर, उंगली के लिए प्रैक्टिस करो। तो अच्छा क्या बोल रहे थे? कॉर्नर को क्या देना? ऐस, ऐसा वाला? मतलब कटिंग कटा हुआ है ये करना है तो टेक्सचर ही से होगा, स्कल्पटिंग से होगा, जी ब्रश से ही आप वो सब चीज़ दे पाओगे। वो क्या है, वो डायरेक्ट कट कर देता है, नहीं तो यहाँ पे करोगे ना तो तीन लो, तीन पॉली बनाओ फिर उनको अलग करो, पूरा कट आपको मॉडल करना पड़ेगा। वहाँ सिंपल एक ब्रश मार दोगे तो नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ नॉर्मल मैप अगर कर सकते हो, नॉर्मल मैपिंग, तो नॉर्मल मैप से कर लो, खुद का नॉर्मल बना लो, अनरैप करके इतने एरिया पे कट बना दो, उसी को फोटोशॉप में कन्वर्ट कर दो नॉर्मल मैप में। जैपनीज डिज़ाइन में ना पेबल्स बहुत दिखते, इस टाइप के हवा में पेबल दिखेंगे, उनके डिज़ाइन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। हम्म? नहीं हमने केवल यूवी पेस्ट किया है, यूवी डब्ल्यू मैप इंफॉर्मेशन।
बैच कभी भी बन जाता है क्या? हाँ, कोई मेरे को मेरा वाला सेंड हुआ है। 12 से 1 पे न्यूक चालू है। तुम्हारा 3 क्लास है इसकी एक दिन में। पीएफ ट्रैक है इस वीक तो कह रहा हूँ। पीएफ ट्रैक डाल दिए हैं। और मैक्स का तो खैर तुम लो ना लो ऐसा वाला है, बट तुम ले रहे हो वो। हाँ, मतलब वही टॉपिक हो रहे हैं जो टॉपिक ऑलरेडी कर चुका है वो तो। और न्यूक है, न्यूक में ऋषभ है। ऋषभ देव नायक कहाँ से होगा? उसका तो अनरियल होगा, वेक्टर। हाँ, ये ग्रुप में डाले हैं ये। 12 से 1। डेमो आप ज्वाइन करो ना, आप तो ले सकते हो भाई। बैठ जाना। आपकी पूरी कौन सा वाला? नहीं वो नहीं, आप आपको नहीं सेंड करे हैं। मेरे को इतना सेक्शन सेंड हुआ है। अब बताओ मैं ग्रुप में कैसे सेंड? अब देखो ये क्या है? और वो ना रेगुलर है। तीन महीना भी नहीं चलेगा वो। मैं समझ रहा हूँ कि क्यों कराया जा रहा है वो। सवेरे बताया था ना आज। प्लानिंग कुछ और है सेंटर की, इसीलिए ये हो रहा है।